अब आप देख पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए हमें कितना कम चार्ज देना पड़ रहा है। 100 रुपये पे मात्र मुझे 1 रुपये 18 पैसे का चार्ज देना पड़ रहा है। अगर आपके पास में एक क्रेडिट कार्ड है और आपको पैसे की इमरजेंसी आ गई है, आप चाहते हैं कि उस क्रेडिट कार्ड के पैसों को आप अपने बैंक अकाउंट में निकालें, तो आपने सही वीडियो का चुनाव किया है। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के खत्म होते होते आप डेफिनेटली सीख जाएंगे कि क्रेडिट कार्ड के पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे निकाल सकते हैं। बुरा समय कोई देख के नहीं आता है। हो सकता है कि बुरे समय में आपको पैसे की सख्त ज़रूरत हो और आपको कहीं से भी पैसे ना मिले, तो ऐसे केसेस में आप क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालेंगे आपको थोड़ा न थोड़ा चार्ज देना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐप ढूंढ के लाए हैं जहां से आप इजीली अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी कम चार्ज में। एप्लीकेशन का नाम है ईज माई डील। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो वहां पे भी आपको ऊपर में लिंक मिल जाएगा। आपको सबसे पहले उस लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर पे आना है और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ एप्लीकेशन ओपन होगी। आपसे नोटिफिकेशन का अलाउ एक्सेस मांगा जाएगा, आप अलाउ कर देंगे। यहाँ नीचे में लिखा हुआ आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड, आप इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपके सामने ऑप्शन देगा कि आप लॉगिन कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। तो आपने पहले कभी अकाउंट बनाया नहीं है, इसलिए आपको साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा नाम डालने का। यहाँ पे आप अपना नाम डालेंगे। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है तो यहाँ से आप हिंदी भाषा को आसानी से चूज कर सकते हैं या आप अपने लोकल भाषा को भी आसानी से यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे नाम डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। मोबाइल नंबर इंटर करके आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। अब आपने जो नंबर दिया है उस पे एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को आपको इस बॉक्स में डाल देना है। ओटीपी डाल देने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे आपका ईमेल आईडी पूछेगा। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब आपने जो ईमेल आईडी यहाँ पे दिया है उस पे भी एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालेंगे। ओटीपी डाल लेने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अब ये आपसे पिन सेट करने के लिए बोलेगा, तो आप यहाँ पे 4 डिजिट का एक पिन सेट करेंगे। पिन डाल देने के बाद आप यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर उस पिन को आपको दोबारा एंटर करना है। फिर आपको यहाँ नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब आप इसमें रजिस्टर हो चुके हैं। सीधा आप ईज माई डील के होम इंटरफेस पे आ जाएंगे जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ करने का। अगर आपको लगता है कि कोई भी ज़रूरत की चीज़ें हैं तो आप यहाँ पे उसे देख सकते हैं। फिलहाल हमें अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने हैं, उसके लिए हम यहीं पर एक ऑप्शन देखेंगे जहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं पे वर्सेज क्रेडिट कार्ड। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आपसे कुछ टर्म एंड कंडीशन के लिए ये एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, आप यस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके सामने ये वाला पेज आएगा जहाँ पे ये बोलेगा कि आप अपने पैसे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली निकाल सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर डाल के, या अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल के यूपीआई के जरिए पेमेंट निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि यूपीआई के जरिए आप सिर्फ और सिर्फ 5000 रुपए तक ही निकाल पाएंगे और बैंक अकाउंट इंटर करके आप 1.47 लाख यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए तक अपने क्रेडिट कार्ड से निकाल पाएंगे। तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको छोटा अमाउंट की जरूरत होगी, तो वो यूपीआई आईडी डाल के यहाँ से डायरेक्टली पैसे निकाल सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ यूपीआई आईडी डालेंगे, यहाँ अमाउंट इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप कोई भी टाइप सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आप बैंक अकाउंट के जरिए कैसे पैसे निकालेंगे और यहाँ पे एक छोटा सा केवाईसी प्रोसेस है, उसको भी आपको करना होगा। वो कैसे कर पाएंगे, इसके लिए हम सीधा चलते हैं इंटर बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन की ओर। यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर, फिर उसी अकाउंट नंबर को दोबारा डालना है जिस अकाउंट में आप पैसे निकालना चाहते हैं, फिर आईएफएससी कोड, फिर अकाउंट होल्डर का नाम, फिर यहाँ पे आप अमाउंट इंटर करेंगे। जरूरी नहीं कि आप अपने ही बैंक अकाउंट में पैसे निकालें, आप चाहे तो किसी और के भी बैंक अकाउंट में पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपको इसका पर्पस सेलेक्ट करना है और फिर आगे प्रोसीड पे क्लिक करना है। चलिए ये सारी चीजें डाल देते हैं हम। जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमने सारी चीजें डाल दी है। अब यहाँ पे हमें पर्पस सेलेक्ट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पेज है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बोल रहा है कि अगर आप ट्यूशन फीस सिलेक्ट करके आप चलेंगे तो आपको 1% का ही चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन आप अदर कोई दूसरा चीज़ अगर यूज करते हैं तो आपको ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है। आप स्कूल या कॉलेज फी भी सिलेक्ट करके चलेंगे तो 1% आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ से 1% वाला ही ऑप्शन चूज करना है क्योंकि यही सबसे कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब ये बोलेगा कि आप यहाँ पे केवाईसी करवाइए।
केवाईसी करवाने के बाद ही आप यहाँ से पेमेंट निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी है आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से। तो आपको यहाँ पे अपनी केवाईसी करवानी है। तो यहाँ कंप्लीट फुल केवाईसी पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, यहाँ फुल नेम डालना है और यहाँ टिक मार्क पे क्लिक करके सबमिट करना है। हमने यहाँ पे दोनों चीजें डाल दी है। अब हम यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमसे हमारा आधार नंबर पूछेगा। हम यहाँ पे आधार नंबर इंटर करके और ये टिक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई नाउ पे क्लिक करेंगे। चलिए हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे आधार पर एक ओटीपी भेजेगा। हम यहाँ पे डाल के इसको सबमिट कर देंगे। ओटीपी डाल देने के बाद हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए ये सीधा हमें इस पेज पे डायरेक्ट कर दिया, जहाँ पे हम अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। हमारी केवाईसी जो है वो बहुत ही जल्द कंप्लीट हो गई। अब देखिए आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेंगे पैसे निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको ऊपर में आपका बैंक अकाउंट दिख जाएगा। आप जो अमाउंट निकालने की कोशिश कर रहे हो वो अमाउंट आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन अभी लॉक है। ये इसलिए लॉक है कि जैसे ही आप कोई पहला यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो ये दोनों ऑप्शन आपका खुल जाएगा। ये है क्या चीज़ें, चलिए हम आसानी से आपको समझा देते हैं। इस वाले ऑप्शन के जरिए अगर आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो आपको 1.5% का चार्ज देना पड़ेगा। आपके जो पैसे हैं वो 3 घंटे के अंदर अंदर आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसमें कह रहा है कि आपको 1.2% का चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो आपके पैसे हैं वो आपके 1 दिन बाद जाएंगे। जैसे कि आज यहाँ पे आप सबमिट करेंगे, कल आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अब जो तीसरा ऑप्शन है जो अभी आपका चालू नजर आ रहा है ये है स्लो ट्रांसफर का। इसमें कह रहा है कि आपको सबसे कम चार्जेस देने पड़ेंगे और 2 दिन के अंदर अंदर पैसा जो है आपके अकाउंट में चला जाएगा। और ये टाइमिंग भी बताएगा कि कितने बजे कितने तारीख को आपको ये जाएगा। जैसे कि ये 1 मई को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ये बोल रहा है कि आपके 3 मई को ये पेमेंट आपके अकाउंट में जाएगा 5:43 पे शाम को, क्योंकि ये शाम के समय वीडियो शूट हो रही है। तो आपको जो है कि 2 दिन का ये समय लेगा और आपके अकाउंट में ये पैसे सक्सेसफुली डिपॉजिट कर देगा। ये 2 ऑप्शन अभी इसलिए नहीं खुले हुए हैं क्योंकि इनका कहना है कि आप पहली बार पहला ऑप्शन इस्तेमाल कर लेंगे तो दूसरी बार से जब पेमेंट निकालने आएंगे तो आपको ये दोनों ऑप्शन खुले हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर पैसे निकालना चाहते हैं, आपको इंस्टेंट जरूरत नहीं है, आपको 1-2 दिन के बाद जरूरत है पैसे की, तो आप स्लो ट्रांसफर पे जाएंगे ताकि आपके जो चार्जेस है वो बहुत कम लगेंगे। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद, ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ नीचे में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब आप देख पाएंगे कि क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए हमें कितना कम चार्ज देना पड़ रहा है। 100 रुपए पे मात्र मुझे ₹1.18 का चार्ज देना पड़ रहा है। और यही वजह है कि इसी एप्लीकेशन को मैं भी यूज करता हूं कभी कभी इमरजेंसी में अपने क्रेडिट कार्ड के पैसे को बैंक अकाउंट में निकालने के लिए। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये अब हमसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स मांगेगा, जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नंबर, उसका मंथ और ईयर, कार्ड पे क्या नाम है और सीवीवी। ये डालने के बाद आपको पे क्लिक करना है। हमने अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दी है। अब हम पे क्लिक करेंगे। ये सीधा हमें अपने क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे हमें अपना OTP जो है वो एंटर करना है। तो आपने जो रजिस्टर मोबाइल नंबर दे रखा होगा अपने क्रेडिट कार्ड में, उस पर एक OTP आएगा और उसमें बताएगा भी कि कितना अमाउंट आपका डिडक्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 101.18 हमारे डिडक्ट हो रहे हैं। तो हमें ये OTP वहाँ पे डाल देना है। OTP डाल देने के बाद हमें यहाँ कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे, आपका जो पेमेंट है यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड से कट जाएगा और यहाँ पे जो है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो क्रेडिट कार्ड से जो बैलेंस है वो डिडक्ट हो गया है और यहाँ पे जो ईज माई डील है इनके अकाउंट में चला गया है। इन्होंने जो टाइमिंग बताई है हमें, देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है, इतने टाइमिंग में हमारे अकाउंट में जो भी अकाउंट नंबर मैंने यहाँ पे दिया था, इतने टाइम में ये हमारे अकाउंट में पैसे भेज देंगे। यहाँ पे साफ लिखा हुआ आ रहा है कि ये कूलिंग पीरियड में है, यानी कि आपको वेट करना है इतने तारीख को इतना बजे तक और आपके अकाउंट में वो पैसे चले जाएंगे। एग्जैक्ट ये इन्होंने 2 दिन बोला है और 2 दिन का समय भी ये बता रहा है। और डेफिनेटली मैंने कई बार यहाँ से पैसे निकाले हैं, तो 2 दिन में आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं। यहाँ नीचे में आप अपने ऑर्डर की डिटेल्स देख पाएंगे कि आपने कितना पैसा यहाँ पे निकाला है। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं। अब आप बैक आएंगे तो मैं आपको बता देता हूँ कि बैक आने के बाद आपको कहाँ पे अपना ऑर्डर का स्टेटस पता चलेगा कि आपके पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं कि नहीं। ये ईज माई डील का होम पेज है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मोर का ऑप्शन नीचे में दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे माई ऑर्डर का एक ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे
क्लिक करने के बाद यहीं पे आपको नीचे में आपके ऑर्डर्स की सारी डिटेल्स आ जाएगी और साथ ही साथ ये बोलेगा नीचे में कि आपका जो ऑर्डर है वो कूलिंग पीरियड में है और जितना टाइम आपको दिया गया है उतने टाइम के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रिएट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं और से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इसके जैसी फेक एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने दिया है, ऐसे टाइटल बार पे क्लिक करके मोर पे क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, यहाँ पे मैं जो लिंक दिया हूँ इस पर क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप अपने क्रेडिट कार्ड के पैसों को आसानी से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। अंत में जाते जाते मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाती है, तो व्हाट्सएप अगर आप यूज करते होंगे तो व्हाट्सएप के जरिए आपको आसानी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने चैनल का लिंक दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से चैनल देखिए पे क्लिक करेंगे और सीधा आप व्हाट्सएप पे चले आएंगे। व्हाट्सएप पे आपको यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन दिखेगा, आप हमें फॉलो कर दीजिएगा और ये जो बेल की घंटी है इसको ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम कोई भी वीडियोस यहाँ पे पब्लिश करेंगे या कोई भी चीज़ नई अपडेट्स डालेंगे आपको तुरंत से तुरंत मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यहाँ से लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा के ऑल सेलेक्ट कीजिएगा, तभी हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगी। और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप जैसे ही लोगों की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक और कमाल के नए जानकारी के साथ नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।